आज मैं क्लास 10th की साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा सबसे पहले। फिर वीडियो की जितनी भी आप लोग की डिमांड होगी उस हिसाब से मैं आपको क्लास 10th की पूरी साइंस किताब पढ़ा सकता हूँ। ओके, वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या क्या डिमांड है। चलिए, पहले तो मैं फ़िज़िक्स ही कंप्लीट करवाऊँगा आपको। तो देखो, पहला है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का पहला जो चैप्टर है वो है लाइट चैप्टर है। पहला जो फिज़िक्स में है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। तो देखो, ये एक हमारे पास सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश सरफेस। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक इस तरीके से फिनोमेना है कि जब कोई भी एक लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्या है कि एक लाइट जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और ये मिरर है। आखिर मिरर क्या होता है? मिरर जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होता है और एक सरफेस जहाँ पे आप अपनी तस्वीर देख सकते हो, यानी पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप साइंस की भाषा में बोलोगे तो एक सरफेस पॉलिश्ड होगा और दूसरा सरफेस अनपॉलिश्ड होगा, जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन अकर करता है, ठीक है। तो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का क्या मतलब है कि मिरर पर पड़ा और ये रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये बैक हो गया। तो जब हम लोग बड़ी क्लास में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जिस मीडियम से कोई भी लाइट रे आती है और मिरर पर पड़ने के बाद वापस उसी मीडियम में उसी एंगल से लौट जाती है। यानी अगर मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे ये इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे आती है, और मिरर पर पड़ने के बाद लाइट रे उसी मीडियम में 30 डिग्री के एंगल पे लौट जाए, तब हम लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये 30 डिग्री पर ही जाए, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये एक आपका मान लीजिए मिरर है, इस पर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है और ये इस तरीके से भी जा सकती है। मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हो सकता है कि इस नॉर्मल से ये 30 डिग्री से ज़्यादा बना दें, ठीक है। तब भी हम लोग कहेंगे कि हाँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। तो वो वहाँ पे, अच्छा देखो, ये फिनोमेना कब तक काम आता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, जब तक हमारे पास रेगुलर मिरर रहता है, रेगुलर प्लेन रहता है हमारे पास। कौन सा? रेगुलर प्लेन, ठीक है, रेगुलर प्लेन, ठीक है, ये रहता है, ये वाला प्लेन रहेगा, तब तक आपका जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। अगर इरेगुलर प्लेन है तो एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन, देखो ये तो एक इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से इंसिडेंट रे का जिस मीडियम से वो आई है उसी मीडियम से वापस लौट जाना आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तब हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। क्या बात समझ में आ गई है आप लोग को? अच्छा, ये सारे के सारे एंगल हम लोग कहाँ से देखेंगे? एक नॉर्मल से। और ये नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी 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 लाइन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आखिर इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। जो रे इस सरफेस पे पड़ रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे।
रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, जो लाइट बाउंसिंग बैक हो करके सेम मीडियम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम मीडियम, सेम मीडियम में वापस लौट जा रही है, यानी रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इस सरफेस को क्या कहोगे, ये जो सरफेस है जहाँ से ये रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे जो पॉइंट आउट किया गया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस, द पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे क्या है, अभी मैंने बताया इट इज़ द लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, ऑल्सो नो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आई। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ क्या है, तो देखो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने 9th क्लास में पढ़ लिया है, तो देखो हाई स्कूल में भी ये आएगा, यानी क्लास 10th में भी ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, तो पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा। रिफ्लेक्शन सब जगह आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास 12th में भी आपको ये रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और फिजिक्स ले रहे हो तो। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल जिसको हम लोग ने खींचा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ठीक है, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इक्वल होगा एंगल ऑफ आर के, कब, जब प्लेन मिरर होगा। ठीक है, अब में प्लेन मिरर ही देखना है, पढ़ना। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आ गई क्या आप लोग को। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे बताया गया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इफ द पैरेलल incident ray are reflected in such a way that all the reflected rays are also parallel to each other। देखो यहाँ से जितने भी इंसिडेंट रे हैं सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब ये रिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं यानी बाउंसिंग बैक हो रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग रे जो है वो भी आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इट अकर्स ओनली इफ द रेज आर फॉलिंग ऑन अ हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लाइक प्लेन मिरर। ठीक, अब इफ द पैरेलल रेज फॉल ऑन एन इरेगुलर सरफेस देन द रिफ्लेक्टेड रे स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे का एंगल देखो चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ है। अच्छा, इसी के साथ साथ रिफ्लेक्टिंग रे का देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, ये ऐसे चला जा रहा है, कट कर रहा है आपस में, ये दूर चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, इट अकर्स इफ द रेज आर फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस, रफ सरफेस में, रफ सरफेस किसे कहते हैं, जैसे ये ऊबड़ खाबड़ एरिया जिसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ गई क्या आप लोग को। अच्छा, एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग को इसके पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो ये इसकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलो अब आपको जो पढ़ना है क्लास 10th में वो है स्फेरिकल मिरर। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 तक प्लेन मिरर, अब आपको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर।
अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। एक स्फेयर होता है, इसको हम लोग कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से सरफेस दिखाई देती है, ऐसे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने डॉट डॉट दिखा दिया है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो मैंने, ये कर्व्ड सरफेस है, इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब मिरर क्यों? अभी भी ये मिरर नहीं है, ये तो एक कांच का टुकड़ा ही है, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी मिरर बनाने के लिए इसको पॉलिश्ड करेंगे। कोई भी, या फिर इनर सरफेस आप पॉलिश्ड कर दो या फिर आउटर सरफेस। तो उस आधार पर भी स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर अकॉर्डिंग टू पॉलिशिंग। ठीक है, पॉलिश के आधार पर मिरर, दो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? अगर स्फेरिकल मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड में कर्व्ड हो, यानी सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, यानी टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, जिस तरफ से लाइट आ रही है और जिस सरफेस पे पड़ेगी वो सरफेस क्या है, कर्व्ड है। यानी ये वाला सरफेस यदि कर्व्ड है यानी इनवर्ड वाला, तब हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ गई है आपको? चलो, अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी देखो, जो लाइट रे है अब ये इस तरीके से पड़ेगी, यानी ये जो आपका कर्व सरफेस का आउटवर्ड वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला जो उभरा हुआ सतह है, ठीक है, इस पर लाइट रे पड़ेगी, तब हम लोग कहेंगे दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन आती है कभी कभी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है और कॉनकेव मिरर क्या है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अच्छा, कुछ स्मॉल डेफिनेशन जो इसमें पूछी जाती है, देखो ये कुछ इस तरीके से है, ज़रा इसको समझना। ये देखो, ये एक कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में मैंने आपको दिखाया हुआ है, देखो लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से लाइट आ रही है, ये देखो लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो वाई से डिनोट किया गया है। ठीक, तो आखिर सबके ये सब डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। क्या है पहला, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। अब पोल की डेफिनेशन क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर पार्ट है यानी सेंटर पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, ये लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, यानी मिरर के सरफेस पर लाई करेगा। इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। जब मैं अभी बताऊंगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशंस, तब वहाँ पे ये सब काम में आएगा, तब वहाँ पे नोटेशन चलेगी, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाएगा कि पोल है, फोकस है, इस तरीके से नहीं, नोटेशन चलेगी। तो इसलिए नोटेशन यहाँ पे मैंने डिनोट किया है। क्या, पोल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पी से। अब क्या है कि सेंटर क्या है, तो सबसे पहले सेंटर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। जिस पार्ट स्फेयर, अभी मैंने बताया था कि ये स्फेयर का एक पार्ट होता है, इसको काट करके बनाया जाता है। तो ये जैसे स्फेयर का जो सेंटर होगा वही इस कर्व्ड सरफेस एरिया का भी सेंटर होगा, यानी ये। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं
कहीं कहीं पे इसको आप लोग देखोगे 2f भी लिखा होगा, ठीक। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो द रेडियस ऑफ द, अब देखो सेड ये एक स्फेयर से कटा हुआ पार्ट ही तो है, तो उस स्फेयर का एक रेडियस होगा और उस स्फेयर का रेडियस क्या होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस। तो इसी तरीके से सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी इसका सरकमफ्रेंस पी तक वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, उसकी रेडियस। तो सिंस दिस इज अ कर्वेचर पार्ट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिन एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि आपका फोकस, यहाँ पे आपने देखा कि फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये जो पोल है, अब यहाँ पे देखो ये जो पोल है P, ये वाला पोल और प्रिंसिपल फोकस तक के दूरी, यानी पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज बाई एंड लार्ज स्फेरिकल, द सरफेस देन हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन। देखो यहाँ से देखो, या तो ये आप देखो इसको जब बड़ा करते हो तो आपने फ़ोटो जब खींचा होगा तो आपके फ़ोन में कुछ दिया रहता है कि अपर्चर, फोकस पॉइंट, अपर्चर 2.0, तो वही चीज़ बता रहा है ये कि देखो जितना ज़्यादा इसको बेंड करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ इसके और इसके बीच की डिस्टेंस होगी और इसी को आप इसको बड़ा कर दो, ऐसे कर दो, तो आप देखोगे कि इस पर अगर हम लोग ने परपेंडिकुलर खींचा किसी भी पॉइंट से तो इसके बीच की डिस्टेंस अब क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो यही क्या है, अपर्चर, ठीक है, बाई एंड लार्ज स्फेरिकल, ठीक है, हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन, ये सर्कुलर आउटलाइन इसी को हम लोग कह रहे हैं, दिस इज अ सर्कुलर आउटलाइन। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो डायामीटर क्या है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया का जो डायामीटर है वही क्या कहलाता है, अपर्चर। अच्छा, फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, अगर स्मॉल अपर्चर है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप इस तरीके से कर दो तो यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाती है। तो स्मॉल अपर्चर के लिए अब डायामीटर क्या हो जाए, डायामीटर की वैल्यू तुम्हें पता ही है कि रेडियस क्या होता है, डायामीटर बराबर क्या होता है 2 × r, और r की वैल्यू अभी मैंने बताई ये क्या होती है f, ठीक है। तो और r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2f, ठीक है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2f, r की वैल्यू 2f होगी कि नहीं, जरा देखो यहाँ पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या है 2f है कि नहीं है। तो यही तो मैंने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर ये कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, this implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature। तो center of curvature और पोल के बीच का पॉइंट है फोकल फोकस, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया ना। तो ये था आज का क्लास जो कि लाइट चैप्टर पे बेस्ड था। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप बताना।